नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हमारे यहाँ सर विजिट करने आए हैं। सबसे पहले हम सर का इंट्रोडक्शन लेंगे। हाँ जी सर, अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार सब किसान साथियों को, और स्पेशली धन्यवाद बराड़ा नर्सरी से जो मेरे परम मित्र। आज तक हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप इन्हीं से हमारी डिस्कशन होता रहता था। माई सेल्फ डॉक्टर SK नेहरा, नॉन यूसीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज ए जोनल मैनेजर, सिटिंग इन पुणे हेड ऑफिस। ओके सर, अपना इंट्रोडक्शन सर। मैं अनिल पाटीदार, जनकपुर। हाँ जी सर। नमस्कार किसान साथियों, मैं सुनील सिंह सोलंकी, नॉन यूसीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूरा देखते। हाँ जी। सभी को नमस्कार, नाम लोकेश पाटिल, नॉन यूसीड से। बिल्कुल। अब हम पाटीदार जी से जानेंगे, जो ये बेड बनाए हैं इतनी हाइट के, तो क्या कारण रहा कि इतनी हाइट के बेड बनाना पड़े आपको? इसमें हाइट इसलिए ऊंचा बनाया है कि ये पानी जो आता है बारिश का, इसमें नमी पकड़ने के बाद इसमें कांजी आ जाती है। तो इससे क्या है कि जो भी फसल बोई मैंने पहले इसमें संतरा लगाया था, तो इसमें बारिश की वजह से ड्रॉप होने लग जाता। तो मैंने विचार करा कि अपने को बेड बना के ही जो भी क्रॉप लगाएंगे। तो मैंने इसमें मौसम्बी लगाई है, तो जगह थी तो मैंने देखा पपीता लगा देते हैं, तो इस हिसाब से मैंने पपीता लगाया। अच्छा, तो हाइट फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना हाइट क्यों रीजन रहा? ये जो मेरा खेत नीचे है और उसके ऊपर अपना रास्ता है वो ऊंचा है, तो उसका पानी आता है। तो उस वजह से मैंने हाइट इस रोड से 1 फीट ऊंचा दिया। ओके, बिल्कुल। जनकपुर इन्होंने पपीता लगाया है, बेड बहुत अच्छे बनाए हैं, वह ड्रिप लाइन से लगाया है। कुछ कमियां रही है तो सर से हम उन कमियों को जानेंगे और बेहतर कैसा करें उस बारे में हम डिटेल से सर से चर्चा करेंगे। कैसा क्या लगा आपको? अब तक मैंने पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह मैंने लाखों बगीचे देखे होंगे, 1-2 की बात करूंगा इन्हीं में। लेकिन पहली बार जो मैंने बगीचा देखा है तो दिल ये कह रहा है कि मैं यहीं रहूं 2-3 दिन तक और खेत में ही सोऊं, यहीं खाना पीना मंगाऊं, क्योंकि ऐसा बगीचा मैंने भी आज तक देखा नहीं था सर। अच्छा। क्या आपको विशेष यहाँ देखने को मिला सर? विशेष एक बेड की जो हाइट बनाई है इन लोगों ने, कि अगर रेन 10 दिन लगातार, 12 दिन, 15 दिन, क्योंकि जो आने वाला समय है वो रेन का समय है 2 महीने तक, 15 दिन लगातार भी बारिश रहे तो जो रूट का डेवलपमेंट है वो रुकेगा नहीं। जो पपीते में क्या होता है कि पपीते के तने के साथ में अगर पानी कभी भी अटैच हो जाता है तो फंगस आके पपीता वहाँ से ख़त्म होना शुरू होता है। तो यहाँ की जो हाइट है बेड की, वो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वो हाइट है बेड की। जैसा किसान भाइयों देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बगीचा है। फिर भी और सुधार की गुंजाइश है, तो हम नेहरा सर का अनुभव लेंगे इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और सुनील सर से भी जानेंगे। सर, जैसे ड्रिप लाइन सर ने डाली है, ये सिंगल लाइन ड्रिप सर ने डाल रखी है, तो इसमें हमें क्या सुधार करना पड़ेगा सर? सर, जैसे भी आज ये ड्रिप लाइन जो देख पा रहे हैं हम, किसान भाई क्या करते हैं, ड्रिप को बिल्कुल पौधे के साथ में सटा के रखते हैं कि पानी पौधे को जड़ों के अनुसार यहीं से मिले। लेकिन किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे पौधे हैं वो पौधे की हमेशा ही इस टाइम पे, जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे जब पौधा आ जाता है तो 1.5 फीट के आसपास उसकी रूट डेवलपमेंट वहाँ चला जाता है, और पानी की आवश्यकता में पौधे को वहाँ होती है, न कि बिल्कुल तने के पास होती है सर। इसलिए हमें विशेष ध्यान ड्रिप का ये रखना पड़ेगा। डिस्टेंस लेना रहेगा, अगर पौधे के बिल्कुल पास रहेगी, ऊपर से टेम्परेचर रहेगा, जैसे ही पानी गिरेगा पौधा स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आते ही फंगस आएगा, फंगस आते ही तुरंत आपका पौधा गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो आपने डंडी लगाई उससे ड्रिप लाइन हमें, ये यहाँ ड्रिप देखो, पौधा आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पौधा है और ड्रिप लाइन हमारी यहाँ होनी चाहिए। ओके। अभी भैया ने ड्रिप लाइन पौधे के पास ले रखी। ऑलमोस्ट जो किसान क्या करते हैं वो उसके पास ही रखते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही ध्यान रहता है, जड़ों में पानी जा रहा, पौधे के साथ ही लगाऊंगा तो जड़ों में पानी जाएगा। लेकिन 2 तरह की रूट होती है। एक रूट होती है जो पौधे को खड़ा रखती है, दूसरी रूट होती है जो भोजन तैयार करके देती है, व्हाइट रूट। व्हाइट रूट हमेशा ही पौधे को भोजन तैयार करके देती है, और वो हमेशा ही तने से 1 फीट 1.5 फुट दूर रहती है जब फ्लावरिंग स्टेज पे हमारा पौधा आ जाता है सर। अच्छा जी। अब सुनील सर से जानेंगे। सर, ये जो सिंगल लाइन ड्रिप है, तो सिंगल लाइन से काम चलेगा या डबल लाइन लेना पड़ेगी हमें? सर, अगर जैसे प्लांट लगा रहे हैं आप, हाँ, जैसे ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, उस समय अगर सिंगल लाइन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, जैसे आज जो देख रहे हैं, तो इस बेड के हिसाब से हमें 2 लाइन डालने की आवश्यकता है। डबल लाइन की आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि ये वाला लाइन जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर था पहले, हाँ, अभी हमें यहाँ लगाने की आवश्यकता है। तो सेम
एक लाइन हमें यहाँ पर डालनी है। 2 लाइन ओके चाहिए। ओके डबल लाइन हमें 2 लाइन डालने की आवश्यकता है। अब जैसे आप इधर आइए, हाँ हाँ जैसे प्लांट देख रहे हैं, अभी ड्रिप कहाँ पर है, हाँ हाँ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी प्लांट्स की जो रूट्स हैं, हम्म, फोकस करना है यहाँ पे। ये दिख रही है वाइट रूट, यस यस ठीक है, ये देखिए, हम्म, ये जो रूट्स दिख रही है, हम्म। अभी पानी की आवश्यकता हमें वहाँ है या यहाँ पे आपके साथ? और देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे वाइट रूट तो ड्रिप हमें यहाँ पर भी होनी चाहिए और उस साइड भी होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ड्रिप हमें दो की आवश्यकता डबल है। लाइन अगर हम ड्रिप। उधर दे देंगे तो इधर हम्म, से दिक्कत आएगी। करेक्ट हाँ, और यही सब जैसे वहाँ ड्रिप है, हम्म, जब धूप ज़्यादा होगी हम्म, तो ये जड़ें स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका प्लांट पे असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके प्लांट हो सकता है अपना फ्लावर गिराना स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ प्लांट स्ट्रेस में आने के कारण वायरस भी आने की समस्या, बिल्कुल तो ऐसी बिल्कुल समस्याएं आना स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल तो अब- अब मेरे हिसाब से किसान को 2 लाइन डालना चाहिए। ओके ओके कुछ प्लांट जैसे ये हेल्थी प्लांट चल रहा है सर, जी सर साथ में बिल्कुल। 1-2 प्लांट इनके कुछ ये जैसे ये येलो प्लांट है, जी सर तो बिल्कुल। इसका क्या रीजन रहा सर ये? सर देखो, जैसे ये प्लांट आया है तो आपने हाँ। जैसे ही हमारी आपकी बात हुई थी कि सर यहाँ पे जो टेम्परेचर था ना वो 48 तक चला गया था। हाँ हाँ तो जब भी 48 टेम्परेचर चला जाए, रेड लेडी की बात ही नहीं, चाहे कोई भी वैरायटी हो, ये नहीं है कि रेड लेडी में ही ये सब आया है, नहीं। 1-2 प्लांट में जैसे आपने दिखाया वो हर वैरायटी में आएगा। और अब की बार तो हमने ये देखा था कि जामुन के जो बड़े पेड़ थे उनके अंदर भी इस प्रकार की समस्या हमने देखने को मिली है। टेम्परेचर 48 हुआ उसकी वजह से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम प्लांट लगाते हैं तो हमने प्लांट के साथ साथ में जिस प्रकार जैसे हवाएं चल रही हैं, उत्तर के साइड की हवा है तो उत्तर के साइड में ही हमने बाजरा, जवार, मक्का, डेचा ये सब हमें लगानी पड़ेंगे, जिससे क्या है कि वहाँ की जो रूट का डेवलपमेंट है ना जो पौधे का, वहाँ का जो टेम्परेचर वो 5 से 6 डिग्री कम हो जाए। अगर 5 से 6 डिग्री कम हो गया तो सीधा सीधा आप देख लेना कि आपके पौधे के ये जो समस्याएं हैं ये आएंगी नहीं हमें। ओके 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 जी सर बिल्कुल। जैसे इस बगीचे में भैया ने एक पुराना सोर्स भी रखा हुआ है वायरस का, जैसे ये कुछ पौधे पुराने ओल्ड लगे हुए नहीं हैं। रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ है जैसे ही हवाएं दौड़ेंगी ना सर, हवा के साथ साथ ये वायरस इन्फेक्शन जो प्लांट होगा हाँ। वो हवा के साथ साथ सारे बगीचे में फैल जाएगा। स्पिरिट तो मेरा ये कहना है कि इसको रिमूव करके और वो जमीन में दबा देना चाहिए। अगर इसको ओपन कहीं भी फेंक दिया, ये 2 से 3-4 दिन तक जिएगा। जब तक ये जिएगा तब तक कोई भी चीज मरती है, कोशिश करती है कि अपनी उत्पत्ति कर जाए। सीधा छोटा सिंपल उदाहरण है, अगर कोई आपदा आई हमारे साथ, हमारा छोटा बच्चा है, हम लोग क्या सोचेंगे, मैं मर जाऊं भले ही मेरा बच्चा बच जाए। ये एक सिंपल सबके साथ यही थ्योरी है। अगर ये प्लांट मरेगा, कोशिश करेगा कि मैं तो मर जाऊं लेकिन उत्पत्ति बता जाऊं, तो वायरस जो होगा वो वायरस दूसरे पौधों में फेंक के और ये डाई हो जाएगा। इसलिए इसको रिमूव कर देना सबसे बेहतर है सर। सोर्स नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं भैया ने मेहनत बहुत बढ़िया कर रखी है, बेड बहुत अच्छे बनाए हैं और बीमारियां नहीं आए इसके लिए भी हम न्यूट्रिशन में क्या ध्यान रखना है, बस सॉइल हेल्थ पे क्या करना है, इन बातों को जानेंगे। तो सर थोड़ा सॉइल हेल्थ के बारे में बताइए हमें। जैसे कि अब मैं सेंट्रल इंडिया में घूमा हूँ, तो क्योंकि सेंट्रल इंडिया के अंदर पपीते की खेती बहुत ही जोर शोर से हो रही है। और जो आप जैसे साथी हैं, जैसे बराडा नर्सरी की बात करूँ तो बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, खेतों में भी जाते हैं, फार्मरों को भी बताते हैं। कहीं ना कहीं आज का जो क्लाइमेट दौर चेंज हो रहा है, कभी 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, कभी लगातार बारिशें आ रही हैं, इन सब से बचने के लिए हमें सोइल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले देसी कंपोस्ट, देसी गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, उसका हमें ध्यान करना पड़ेगा हर बार खेत में। दूसरा हमें जो ध्यान करना है ग्रीन मैन्यूरिंग, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे ही बहुत बारिश होती है, खेत खाली है, ढैचा बो देते हैं। जब वो ढैचा 1.5 फुट का, 2.5 फुट का, 3 फीट का हो जाता है, उसके अंदर आप ज्वार का सीड भी मिला सकते हैं, बाजरे का भी मिला सकते हैं। वो हमें खेत में फिर कटवा देना ज़मीन के अंदर ही। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें करेंगे, नेचुरल चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी जो सोइल है वो वापस से ज़िंदा हो जाएगी। हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रिप के थ्रू ओपन फील्ड में यूरिया, DAP ये सब दे के सब कुछ जो जीवाणु थे जो हमारी सोइल्स को अच्छे रखते थे वो ख़त्म कर दिए। तो हमें उनको जिंदा करने के लिए ये चीज़ें आज के दौर में हमें करनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें करेंगे तो मेरा सबसे दावा है आपसे कि 100% पपीते के एक भी, रेड लेडी के एक भी पौधे में कभी भी आपको वायरस की कोई समस्या आएगी ही नहीं। बिल्कुल जी सर। मतलब पौधों में वायरस नहीं आए तो
उसमें सोइल हेल्थ का अहम रोल है। 98% सोइल 98% सोयल का है, उसके बाद सर टेम्परेचर का रोल है। हाँ और वैरायटी वही वैरायटी है। आज गुजरात में मेरे साथ आ जाओ आप, और ये जो बगीचा देख रहे हैं इसमें सिर्फ मैंने टोटल काउंट किए थे 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर आज वायरस है। और वायरस वो उसकी वजह से नहीं है, उसमें जो 48 डिग्री टेम्परेचर, जैसा कि आपने बताया 9 तपा, 9 तपा जो रहा, उन 9 तपा में एक दिन भी टेम्परेचर जो डाउन नहीं गया। टेम्परेचर डाउन नहीं होने की वजह से एफिड और जेसिड का जो अटैक था वो इतना हैवी हो गया इन प्लांटों के अंदर कि वो किसी भी स्प्रे से किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो पाया। रीज़न क्या रहा कि पौधा अपने आप जो सुरक्षा करता है, जैसे आज मैं अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मुझे कोई इतना सा भी मारेगा तो मैं हो सकता है मर जाऊँ। तो पौधे की क्या की कार्य क्षमता थी जो खुद के काम करने की, रोगों से बचने की, वो खुद की उसकी रही नहीं। यही रीज़न था कि इन पौधों में जो 8-9 पौधे आया है, कभी भी नहीं आएगा। 2 चीज़ों पे काम करेंगे, तो सोयल हेल्थ पे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। ओके सर। जी सर।